Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel. So today we are going to start a very new series on our channel which is basically lexical studies, and today we are going to have our lecture number 1. So if you want to know about the basics of the lexical studies, that what is a lexicon, what are lexical studies, what is lemma, and all short basic terms that are related to this subject, then you can go to my video. I will give the link in the description box. But today we are going to start with the very basic information of the lexical studies. I will start from the morphology, from the word structure, from the word formation, and how the word gives us information, how many types of informations are there. So in lecture number 1, we will cover 3 to 4 basic things in which we are going to discuss about morphology, morpheme, simple and complex words, morpheme types which are basically free and bound, and how they are subdivided into main categories. And we will discuss that when you hear a word, so how you will see that there are 5 basic information that a word can give us when we read or hear a word. So Bismillahirrahmanirrahim, starting with the very basic thing, what is morphology? अगेन मैं कह रही हूँ, अगर आपको लेक्सिकल स्टडीज पे कोई भी मतलब बेसिक्स अगर आपको पता करनी है, देन यू विल सी द वीडियो. ओके, मोर्फोलॉजी. ये मॉर्फ जो वर्ड है, इस मॉर्फ का मतलब है शेप. किसी भी जुबान में मॉर्फ के मतलब होते हैं शेप के, स्ट्रक्चर के. सो व्हेन वी आर डीलिंग मोर्फोलॉजी इन लिंग्विस्टिक्स, तो हम ये कहते हैं कि मोर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स. इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स किस तरह से बनते हैं और उनका क्या स्ट्रक्चर है एक सेंटेंस में या इंडिविजुअल, हम देखते हैं मोर्फोलॉजी में. मोर्फोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हमारे पास मॉर्फीम. It is the smallest meaningful unit of a word. For example, word. Word क्या है? Smallest meaningful unit. Word को मजीद तोड़ा नहीं जा सकता. लेकिन हाँ, मैं इसके साथ s लगाकर words बना सकती हूँ, लेकिन word को तोड़ा नहीं जा सकता. तो ये हमारे पास एक morpheme है. Unit, UNIT, इसको हम further break down नहीं कर सकते. तो unit हमारे पास एक morpheme है. इसको यहाँ पे छोड़ें. अब हम बात करते हैं words की. Word है क्या? देखें, वर्ड को जब आप सुनते हैं किसी भी वर्ड को, अब वो बैट है, हैट है, टेबल है, बेड है, आपके माइंड में 2 चीजें आती हैं. एक तो उसका साउंड और एक उसका मीनिंग. साउंड और मीनिंग को आप, इसके और भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती हैं, वो अभी हम देखते हैं. साउंड मीन्स कि अगर मैंने आपसे कहा वर्ड, तो आपने सुना साउंड है, ठीक है, और मीनिंग क्या है वर्ड का? अल्फाज. अब किसी को नहीं पता कि ये वर्ड को अल्फाज ही क्यों कहते हैं. अगर इसको व्हाइट बोर्ड नाम, इसका नाम दिया जाता तो हो सकता है हम इसको टेबल कह रहे होते, हम इसको चेयर कह रहे होते. इसका मतलब कि किसी भी वर्ड से उसका जो मीनिंग है वो आर्बिट्ररी है, यानी कि उसके पीछे कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है. दैट इज व्हाई वी कैन से दैट वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्बिट्री. वर्ड इज अ आर्बिट्री रिलेशनशिप बिटवीन साउंड एंड मीनिंग, यानी कि एक वर्ड का साउंड और मीनिंग आपस में कोई लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं रखते, बट दे आर आर्बिट्ररी इन नेचर. और मैंने लिंग्विस्टिक्स की अपनी वीडियो में ये बात बताई है कि ये आर्बिट्ररी की जो नॉर्म चॉम्स्की की थ्योरी, आई हैव डिस्कस दैट. ओके, हमने वर्ड की बात कर ली. अब अगर आप एक वर्ड को पढ़ते हैं, so you have 5 basic informations. I have written over there with the blue one that there are 5 basic informations, which is the phonetic first, then lexical, syntactic, semantic, and the last one pragmatic. अगर आप कोई वर्ड सुनते हैं, सबसे पहले आपके माइंड में उसका साउंड आता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग टू यू फोनेटिक्स, तो आपको सबसे पहले तो ये सुनाई दिया. सो फर्स्ट व्हाट यू गॉट द फोनोलॉजिकल, द नंबर 1 इंफॉर्मेशन, द फोनेटिक्स और द फोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट आता है लेक्सिकल स्ट्रक्चर, यानी कि उसका लिंग्विस्टिक्स में या नॉर्मल उसके टेक्स्ट में, डिस्कोर्स में उसका स्ट्रक्चर क्या है. लेक्सिकल मैं फिर कह रही हूँ, यू कैन वॉच माई वीडियो. सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर. सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर मीन्स दैट हाउ द वर्ड इज स्ट्रक्चराइज्ड. जब भी सिंटैक्ट की बात होती है, हम इसमें स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड. और अगर मैं सेंटेंसेस, वैसे तो मोर्फोलॉजी वर्ड्स को डील करती है, बट आई एम टेलिंग यू कि सिंटैक्टिक की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हम सेंटेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं. नेक्स्ट इज सिमेंटिक्स. सिमेंटिक्स मीन यू नो अ मीनिंग ऑफ अ वर्ड, कि आप किसी चीज का मतलब देख लेते हैं तो आपको पता लग जाता है कि वो सिमेंटिक्स में जाता है. लेकिन
उस वर्ड का मतलब आप किस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से यूज करेंगे, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द प्रैग्मेटिक्स। यानी कि नॉर्मल मीनिंग किसी वर्ड को अगर हम देते हैं दैट इज सिमेंटिक्स, बट इफ वी गिव द वर्ड द मीनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट तो वो हमारे पास होगा प्रैग्मेटिक्स। अब हम बात करते हैं, ये हो गई 5 बेसिक इन्फॉर्मेशन। जब भी आप किसी वर्ड को देखते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है, ये 5 इन्फॉर्मेशन हैं जो कि लाइन वाइज आपके माइंड में आती हैं। अब हम आ जाते हैं वापस मॉर्फीम पे। Now, I have told you that smallest meaningful unit of a word is called as morpheme. Another definition of morpheme is it is the basic part of a complex word. Now, what is a complex word? We will discuss it here. Word can be divided into the 2 categories according to the morphemes. First is the simple, second is the complex. If you talk about the simple word, then it is a monomorphemic word. Monomorphemic means that the word is containing only one morpheme. यानी कि इसमें एक से ज़्यादा morpheme नहीं होंगे. For example, work, bed, bad. These are the words who are monomorphemic. So they cannot contain 2 or more morphemes. So they are the simple words. But if I talk about a polymorphemic words or a dimorphemic word, यानी कि एक से ज़्यादा morpheme. For example, if I have the word tree, this is simple because it has only one morpheme. But if I will add s into it, it will become the complex one. Why? Because I have added a plural form in it. I have added an inflectional morpheme. ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि what is inflectional, what is derivational morphology. टिल नाउ आप बस इतना याद रखिए कि कॉम्प्लेक्स मीन्स जितने ज़्यादा मॉर्फीम्स उतना ज़्यादा वर्ड कॉम्प्लेक्स। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ अनटचेबल, लाइक अनटचेबल, तो उसमें 3 मॉर्फीम्स हैं, सो द वर्ड इज अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सो बहुत ज़्यादा मॉर्फीम्स हैं। ठीक है। सो दैट इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स वर्ड। अब हम बात करते हैं morpheme की types की. Now this is something important, that what is morpheme and what are the types of morpheme. If we talk about you that if we talk about morphemes, then you will find that we can divide morphemes according to 3 categories. First, we can divide them like free versus bound morphemes. Then we can divide it into derivational versus inflectional morphemes. And third, we can divide into prefixes versus suffixes. But इस वीडियो में हम सिर्फ free versus bound को डिस्कस करेंगे और मजीद उनकी सब कैटेगरीज क्या हैं, वी विल डिस्कस दोज। फ्री आर दोज मॉर्फीम्स जो कि अकेले मतलब देते हैं, इनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये अपने साथ किसी मजीद मॉर्फीम को अटैच करें और आपको मीनिंग दें। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू लाइक बेड, बैड, पेंट और लाइक टेबल, चेयर. These are the words who can give their meanings alone. You don't need any other morpheme to give their meanings. तो free को हम 2 parts में divide करते हैं. One is the open class, which are also called as the content words or the lexical class. And the second one is the closed class. The closed class is also called as the functional words. Now how or why we are saying them the lexical or content and this one is functional? Because when we talk about the open class, there we will see the nouns, verbs, adjectives and adverbs. These are the part of speech that are included in the open class free morphemes. यानी कि ये open class में है, content words हैं. Content words का मतलब है those words which give the individual meanings. But if we talk about the functional words, then functional words includes the conjunctions, articles, quantifiers, prepositions, pronouns. And why they are called functional? Because when they are added in a sentence, when they are put together in a sentence, they form meanings. For example, but, in, he, these are the closed class functional words. यानी कि हम इनको फंक्शनल इसलिए कह रहे हैं, ये ग्रामेटिकल पोर्शन है, ये किसी भी वर्ड को या किसी भी सेंटेंस में वो पार्ट प्ले करते हैं कि ये मीनिंग देते हैं, तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम क्लोज्ड क्लास. एंड इफ वी टॉक अबाउट द ओपन क्लास, देन ओपन क्लास आर द कंटेंट वर्ड्स. बेसिकली अगर आप एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें कुछ कंटेंट वर्ड्स होते हैं और कुछ में फंक्शनल. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट ही इज अ मैन और ही इज अ गुड बॉय, सो व्हाट यू विल सी, ही इज, they are basically the closed class. We have the pronoun and we have the helping verb. But what we will, and if I say the man, he is the boy,
तो वो जो बॉय है और जो मैन है जो कि नाउन की कैटेगरी में आ रहा है, दैट इज द ओपन क्लास फ्री मॉर्फीम. If I talk about the bound morpheme, then we can divide those into the three categories. One is the contracted form, other one is the affixes, and third is the bound based morphemes. अगर मैं आपसे कहूँ you will get that और लिखने में मैं उसको इस तरह से लिखूं तो ये होगी contracted form. What's happening? I'll be going. अब सबको पता है कि I will be going है, लेकिन मैं इसको अपने डिस्कोर्स में क्या पढ़ रही हूँ, I'll be going. So this is basically the contracted form, and this came under the category of the bound morphemes. If I talk about the affixes, then affixes are categorized into three major types or categories, you can say. One is the prefix. Pre means before. So prefix is the affix which comes before the word and it gives meaning. I have written un and re. Unread, okay? Or yes, unread and readable. Yeah, reread. Readable is not the example. Reread is the example. Like these are the words that comes before the words. आप रूट वर्ड के स्टार्टिंग में जो एफिक्स जिसको साके और लाके कहते हैं उर्दू में, जब आप अटैच करेंगे तो वो आपके पास होंगे प्रीफिक्स. और अगर वही मॉर्फीम, बाउंड मॉर्फीम आप बाद में अटैच करेंगे, फॉर एग्जांपल रीडेबल, एबल इज अ सफिक्स, और यू कैन से क्लीनलीनेस, सो नेस इज अ सफिक्स. अब कुछ ऐसे हमारे पास एफिक्सेस आते हैं जो कि वर्ड्स के दरमियान आते हैं. फॉर एग्जांपल ब्रदर इन लॉ, ओके, एंड सिस्टर इन लॉ. सो जो बीच में इन आ रहा है ये इनफिक्स है जो कि वर्ड्स के बीच में आते हैं. एंड और भी बहुत सी इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे आजकल कुछ वर्ड्स हैं जैसे स्पून्सफुल, SPOONSFUL, दैट, और बीच में जो उसके S है दैट आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द इनफिक्स. अच्छा, प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स के अलावा भी हमारे पास एक वर्ड्स हैं जो कि है सर्कमफिक्स. अब सर्कमफिक्स एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें सेम प्रीफिक्स और सेम सफिक्स रूट वर्ड के साथ, रूट वर्ड मीन्स जो कि एक मॉर्फीम है जो कि फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता. तो लाइट लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में भी EN है और लास्ट में भी EN है. So this is the word in the English language you can count as a circumfix that have the same prefix and the same suffix. The last category is the bound based morphemes. Now bound based morphemes is that we like crayon के साथ आपको berry लगाना ही लगाना है, because if you will not attach crayon with berry then crayon will not give any meaning. यानी कि बहुत ही इलॉजिकल रिलेशनशिप है क्रैन और बेरी के दरमियान कि अगर आप क्रैन हटा देंगे तो क्रैन आपको कोई मीनिंग नहीं देगा. दैट इज बाउंड बेस्ड मॉर्फीम, कि आपको उनको बाउंड करके रखना है, मतलब जोड़ के रखना है. अगर आप फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉ हटा देंगे, स्ट्रॉ का कोई मतलब नहीं है, बट बेरी हैज मीनिंग्स. सो स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी, एंड सिमिलरली देयर आर सो मेनी वर्ड्स. कॉलीफ्लावर, now collie has no meaning but flower has meaning. So bound based morphemes are those morphemes who cannot, like one of the morpheme cannot be used individually. आपको उसके साथ लाजमी कोई ना कोई वर्ड लगाना, और वर्ड भी वो जो आप लॉजिकली यूज करते हैं, नॉट द वर्ड जो कि मतलब अपनी तरफ से नहीं लगा सकते, ये ऑलरेडी सेट हैं. सो दिस वॉज बेसिकली द लेक्चर नंबर 1 ऑफ द लेक्सिकल स्टडीज, और उसमें आपको मैंने बताया व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, व्हाट इज द मॉर्फीम, हाउ वी कैन डिवाइड द वर्ड्स इनटू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैटेगरी, how the morpheme is divided into free and bound classification, and how the subcategories of free and bound morphemes are made. So this was all about today's video. I hope that you have enjoyed the lecture. So take care all of you, and if you have any query then you can ask in the comment section. Thank you so much. Allah Hafiz.